अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन सब शेयर को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शॉर्ट टर्म में शेयर किस तरह मूव कर सकते हैं, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इनकी एक्सपेक्टेड जो है वो मूव कैसी रहेगी, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इनके अंदर जो काम करने का सोच रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप जो है फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे, बेस्ट ट्रेड डिसीजन ले सकेंगे और अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला शेयर है हमारे पास जी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो पीएसओ को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो पहले हम जो इसको जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखते हैं तो 15 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर हम जब इसको एनालाइज करेंगे तो अगर हम इस शेयर को देखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो ये शेयर जो प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस लगातार जो इसकी नीचे की तरफ गिर रही थी। बट अच्छी बात अब ये है कि ये जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था शॉर्ट टर्म में, उस डाउन ट्रेंड को जो ये ब्रेक कर चुका है। तो अभी जो आपको मैं बता देता हूँ इसकी जो कंफर्मेशन हमारे पास आई है, प्राइस एक्शन के ऊपर भी जो है हमारे पास कंफर्मेशन है और इंडिकेटर बेस के ऊपर भी जो हमारे पास है कंफर्मेशन इसकी आ चुकी है कि ये शेयर जो शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। तो एक तो शेयर जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 ईएमए से ऊपर निकल चुका है, और दूसरा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई है, तो जिसका सक्सेसफुली जो ब्रेकआउट इसने जो लास्ट कैंडल के अंदर जो वो कर दिया था। तो जिसके बाद आप समझे कि इस शेयर ने जो अपना अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट एक्सपोज कर दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम आप इसका अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट देखें तो वो हमारे पास होगा तकरीबन तकरीबन जो 460 रुपए के लगभग। करंटली ये शेयर जो 450 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है और यही इसका जो एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल भी है। तो जो फर्स्ट टारगेट है इस शेयर के अंदर जो बनेगा इस ब्रेकआउट के बाद वो तकरीबन जो है हमारे पास बनेगा जी 455 रुपए के लगभग, और जो सेकंड टारगेट या फाइनल टारगेट कह लें शॉर्ट टर्म का वो 460 रुपए के लगभग है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये जो है तकरीबन जो है 2.5% से ज्यादा का गेन जो वो हमें ब्रेकआउट के बाद जो शेयर के अंदर जो वो नजर आ रहा है। तो क्योंकि ये बिल्कुल जो समझे कि शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी है, तो उसमें जो 2-2.5% जो ये समझे कि इनफ जो वो गेन होता है। तो बाकी अब भी अगर हम इसको जब वो बाकी ये शेयर जो जितनी देर तक जो है ये 440 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड करता रहेगा, सस्टेन करता रहेगा, तो ये शेयर जो शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर ही जो वो रहेगा। तो अब हम इस शेयर को जो थोड़ा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में भी जो वो देख लेते हैं। तो अगर हम इसका मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का परस्पेक्टिव देखें तो ये जो शेयर जो है इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मिड टर्म के लिहाज से शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था बट कंसोलिडेट कर रहा था। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने जब इसके अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने बाय ऑन डिप करना होता है। तो ये डिप जो है इसके पास 446 रुपए की थी, 449 रुपए के ऊपर जो है ये भी करंटली ट्रेड कर चुका है, कर रहा है। तो इसके ऊपर समझे कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में इंडिकेशन आ चुकी है बाइंग की। तो अगर आप जो डिप के ऊपर जो बाइंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो टारगेट जो आपको दो बताएं आपने उन्हीं को जो वो फॉलो करना है। ठीक हो गया। और अब अगर हम इसको जो वो देखें, अगर आपने इसको थोड़ा लंबे अरसे के लिए रखना है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो और आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो फिर आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें और देखें कि अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ये 495 रुपए के ऊपर या आप राउंड फिगर 500 का भी जेन में रख सकते हैं। अगर ये शेयर जो है इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है तो फिर जब वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। तो जिसके बाद जो ये शेयर जो अपने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज करेगा मिड टर्म के लिहाज से वो तकरीबन 550 रुपए के लगभग होंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो इसके अंदर होगा 515 का, जब ये 495 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। सेकंड टारगेट जो वो 535 का, और जो फाइनल टारगेट है वो 550 रुपए के लगभग होगा। बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 435 रुपए के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है, जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर जो 435 रुपए के ऊपर जब सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा जो इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस लेवल को जो ये दोबारा से ब्रेक करता है तो फिर आपने जो है इसके अंदर जो स्टॉप लॉस जो है अपना समझे कि उसको ट्रिगर करना है और इसमें से एग्जिट का जो आपने प्लान बना लेना है। क्योंकि फिर जो 50 ईएमए को जो ये ब्रेक कर देगा डाउन साइड के ऊपर, इसका मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा जो वो वीक हो जाएगा और आपको जो लॉस उठाना पड़ सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ होगा। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास सीमेंट सेक्टर से लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो पहले हम इसको जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जी इस शेयर को अगर हम जो देखें
तो ये शेयर जो है इसने ये जो है ये जो आपने इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है ये मूव कर रहा था, तो जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 460 रुपए की, और इसने अगर आप लास्ट आवर की कैंडल देखेंगे तो इसने क्लोजिंग दी है 460 रुपए और 88 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस चैनल फॉर्मेशन का जो है लकी सीमेंट ने जो ये ब्रेकआउट कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म में जो है ये समझे कि अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है ब्रेक, बल्कि साइडवेज को ब्रेक करके अब अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जिसके बाद इस शेयर ने जो अब अपना अपसाइड के ऊपर जब टारगेट एक्सपोज किया है, ये 460 रुपये 88 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, तो वो हमारे पास जी फाइनल टारगेट जो है वो 479 रुपीज का है। परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है परसेंटेज में तकरीबन 4% के लगभग जो है वो बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म में जो है ये टारगेट जो है वो 4% का, ये जो एक समझे कि आप इनफ टारगेट जो है वो समझ सकते हैं। तो बाइंग जो है यही 461 रुपए के अराउंड बनती है, फर्स्ट टारगेट 470 का और फाइनल टारगेट 480 रुपए का बनता है। तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो है जितनी देर तक ये 450 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उतनी ही देर तक आप समझे कि ये जो इसने जो यहाँ पे जो इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, ये वैलिड रहेगी। अगर ये इसको जो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं आवरली बेसिस के ऊपर, तो फिर जो है समझे कि इसके अंदर जो रिस्क या जो फैक्टर वो बढ़ जाएगा, तो फिर आपने ज्यादा देर इसको होल्ड जो वो नहीं रखना, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको इस शेयर के अंदर जो वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास जी इसके अंदर शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रेटजी है, और अगर आप लोग इसके अंदर मिड टर्म के लिए काम करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आप इस शेयर को जो है वो अपने वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रखें, और आपने वेट करना है कि ये शेयर जो है ये 495 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। ये भी समझिएगा दोबारा से वो पीएसओ की तरह ही बन गया, तो आप राउंड फिगर 500 ही जो है वो जेन में रख सकते हैं। अगर ये शेयर जो है आने वाले अरसे में जो है ये 500 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपने 500 के बाद ही इसके अंदर जो वो बाइंग करनी है, जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा वो 564 रुपए के लगभग होगा। तो बाइंग आपने करनी है जब ये 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। फर्स्ट टारगेट जो है वो 515 रुपए के लगभग, सेकंड 530 रुपए के लगभग, थर्ड टारगेट जो है वो इसके अंदर जब 550 का होगा, और जो अल्टीमेट इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा इस ब्रेकआउट के बाद, वो तकरीबन 564 रुपए के लगभग होगा। और वहां पे आपको जो शेयर के अंदर जब इजीली जो है वो 14 से 15% का जो वो गेन मिल जाएगा। बट उसके लिए जो है ये जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट बता रहा हूँ, उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो ये 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो जितनी देर तक ये शेयर जो 440 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 440 रुपए का लेवल जो ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर जो आपने उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं रखना है, फिर इसकी प्राइस जो वो मैसिवली जो वो नीचे की तरफ जब वो गिर सकती है, और आपको जब वो लॉस उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो इसको हम जब वो फर्स्ट जो है वो शॉर्ट टर्म में जो वो देखते हैं, तो ये जो शेयर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में जो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है, बट ये है कि अभी करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप इसको जो वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर जो है ये आप अपकमिंग सेशंस के अंदर आने वाले दिनों में, यानी अगर ये शेयर जो है ये 222 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो फिर जो है ये शॉर्ट टर्म में दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, और इसकी प्राइस जो वो अपसाइड के ऊपर जाएंगी, और आपको शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जिसके बाद जो है जब अगर आप बाइंग करेंगे 222 रुपए के ऊपर, तो आप साइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में इसके पास हमारे पास जो फाइनल टारगेट आएगा, वो हमारे पास जो है वो 231 रुपए का होगा, जो कि परसेंटेज वाइज हमारे पास जी 4.5% के लगभग जो वो बनेगा। तो उससे पहले अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात कर लें शॉर्ट टर्म में, तो वो हमारे पास 225 का होगा, और फाइनल टारगेट 231 का होगा। बट उसकी शर्त ये है कि ये जो है 15 मिनट की जो कैंडल है, यानी शॉर्ट टर्म में ये जो है 222 रुपए के ऊपर जो है वो सस्टेन करे। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरता है, तो ये अपना डाउन ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू भी जो है वो कर सकता है। तो बाकी जिनके पास जो है पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म में, अगर आपने इसमें एंट्री की हुई है, तो जितनी देर तक देखें ये 222 रुपए के ऊपर नहीं जाता, तो उतनी देर तक इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शेयर जो है वो सेफ है होल्डिंग के लिए। बट जब ये 222 रुपए के ऊपर चला जाएगा, तो फिर जो ये शॉर्ट टर्म में जो अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी होल्डिंग में ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें। इन केस अगर ये शेयर अपना डाउन ट्रेंड जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, तो आपके लॉसेज जो है वो वक्त के साथ साथ जो वो बढ़ते ना चले जाएं। तो ये हमारे पास जी इसके अंदर शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रेटजी होगी। अगर हम इसको जब आप मिड टर्म के लिहाज से देख लें, तो उसके लिए मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो चार्ट ओपन कर लिया है। तो उस लिहाज से जी ये शेयर जो ये काफी जो फिलहाल जो वो खतरनाक जो वो नजर आ रहा है। तो क्योंकि 50 ईएमए को ब्रेक कर चुका है, और रिजल्ट अगर हम इसकी बात करें, तो रिजल्ट अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करें, तो वो इसका जो है काफी जो वो
बुरा आया है क्योंकि पिछले क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो ₹28 की थी और इस क्वार्टर की अर्निंग जो आई है हमारे पास थर्ड क्वार्टर 2025 की तो वो ₹5 की थी। तो काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस आया रिजल्ट के अंदर तो ये जो है इसको जो इफ़ेक्ट कर सकता है तो इसलिए जो मिड टर्म के लिहाज से जो है ये शेयर काफ़ी जो खतरनाक है। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो अगर तो आप एग्ज़िट करना चाहें तो आपको ये एक दफ़ा मौका दे सकता है कि ये ₹232 के लगभग आए तो फिर आप जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएँ बाकी अगर आपने इसके अंदर जो न्यू बाइंग करनी है मिड टर्म के लिए तो फिर जो है वो बेटर यही है कि आप वेट करें कि ये शेयर जो है ये ₹245 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें जिसके बाद जो इस शेयर के अंदर हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹260 के लगभग और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास ₹288 के लगभग होगा। तो करंटली मिड टर्म के लिहाज से या लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अभी जो फिलहाल समझे कि काफ़ी जो खतरनाक मूवमेंट ये जो दिखा रहा है तो जितनी देर तक ये आपको मैंने जो लेवल बताया कि ये 244-45 के ऊपर नहीं जाता तो उतनी देर तक इसके अंदर जो है ये वाली सिचुएशन जो है वो प्रिवेल करती रहेगी। तो बाकी शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया वो अगर लेवल्स आ जाए तो उसके अंदर जो मैंने टारगेट्स बताए हैं अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहें तो उन टारगेट्स के ऊपर भी जो है इसमें से निकल सकते हैं जिनके पास पड़ा हुआ है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट टर्म के लिए वो ऑलरेडी बता दिया है। मिड टर्म के लिए वेट कर लें कि ये शेयर जो है ये 244-45 से एक दफा ऊपर निकल जाए। शेयर अच्छा है मे भी जो आरजी रिजल्ट आया हो इसका रिजल्ट का क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर 25 का रिजल्ट आया है तो अभी जो है वो जो है ना हमारे पास 2026 का वो भी जो है फर्स्ट क्वार्टर जो है वो गुजर चुका है तो अभी मे भी इसके रिजल्ट अच्छे आए तो इसका जो है डिले रिस्पांस आया हो मार्केट की वजह से इसके अंदर पैनिक आया हो बट फिर भी सेफ साइड के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जब वो 244-45 के ऊपर अगर ये निकले तो वहां पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं सस्ता समझ के आप खरीदेंगे तो उससे जितना सस्ता आप खरीदेंगे उससे भी सस्ता आपको बेचना पड़ेगा और अगर आप सब्र कर लेंगे और अगर थोड़ा सा महंगा खरीद लेंगे तो जितना महंगा खरीदेंगे उससे ज्यादा महंगा आप जो वो बेचेंगे तो ये थोड़ी सी जो है ना कॉमन सेंस वाली चीज है तो इसको आपने इस्तेमाल करना है कि ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप सस्ता खरीदे हो तो उससे भी ज्यादा सस्ता आपको बेचना पड़ जाए और अगर आप जो है थोड़ा सब्र कर जाएंगे तो फिर जाके अगर आपको महंगा मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ बट जब आप बेचेंगे तो आप जितना महंगा आपने खरीदा होगा उससे भी आप महंगा बेचेंगे तो आपको फायदा जो है ये जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ इसके अंदर है तो आपने इस चीज को फॉलो करना है तो सिर्फ सस्ता सस्ता देख के जो है शेयर के पीछे जो आपने हरगिज नहीं दौड़ना। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक को जो है वो मैंने चार्ट के ऊपर जो है वो ओपन किया हुआ है तो पहले हम इसको जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हुआ है तो उसका मतलब जो ये नहीं कि आप फौरन जो है शेयर के अंदर जो वो बाइंग कर लें क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब इसके पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 465 की है जो कि जुम्मे वाले दिन इसने टेस्ट किया था और यहाँ पे इसके अंदर जो वो सेलिंग भी आई थी और इसके पास अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो ₹425 की है करंटली ₹454 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आइदर जो है वो आप वेट कर लें कि ये शेयर जो है ये नीचे ₹425 के लगभग आपको मिले तो वहां पे आप बाय कर लें और अगर नीचे नहीं आता तो आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बता रहा हूँ अगर ये ₹465 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर जब सस्टेन कर जाता है तो फिर आप ₹465 के ऊपर इसमें बाइंग करेंगे जिसके बाद शॉर्ट टर्म इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो ₹490 के लगभग होगा जो कि परसेंटेज वाइज हमारे पास जो वो 5% से जायद का गेन जो वो बनता है। तो शॉर्ट टर्म में ये जो गेन है ये बहुत बड़ा गेन होता है तो आपने उसको जो सिर्फ 4-5% जो आपने कंसिडर नहीं करना। बाकी अब हम इसको मिड टर्म के लिहाज से देख लेते हैं तो मिड टर्म में अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जो है वो दो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एक वो लोग जो थोड़ा रिस्की ट्रेड लेते हैं मिड टर्म के लिहाज से तो उनके लिए जो है इस शेयर के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है ये पैनेट फॉर्मेशन बनाई है तो जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास थी हमारे पास जी ₹450 की जबकि इसने जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग दिया ₹454.39 की जिसके बाद जो है ये शेयर ने अब अपसाइड के ऊपर जब वो अपने टारगेट जो फाइनल एक्सपोज कर दिए इस ब्रेकआउट के बाद वो हमारे पास है जी ₹540 के लगभग। ठीक हो गया। ये उन लोगों के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी है जो जरा रिस्क ज्यादा लेते हैं। ठीक है और अगर आप जब बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर जो है बेटर यही है कि आप इसके अगर हम प्रीवियस एक रेजिस्टेंस की बात करें वो हमारे पास ये 465-466 का लेवल है तो आप डेली बेसिस के ऊपर एक दफा वेट कर लें कि ये इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दे तो अगर ये शेयर इसके ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा तो फिर भी टारगेट आप साइड के ऊपर इसके पास ये ₹540 के लगभग ही रहेंगे बट ये है कि इसके अंदर जब रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके पास रिजेक्शन है
ब्रेकआउट इसने पेंडेंट फॉर्मेशन का किया है, बट ये है कि यहाँ पे इसने रिजेक्शन भी ली थी जुम्मे वाले दिन की कैंडल ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस से। तो अगर तो आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ये है कि यहाँ पे सस्ता आपको मिल रहा है, 454 रुपए का 10 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आप खरीद लें। ऊपर चला गया तो आपको जब वो ज्यादा गेन मिल जाएगा। बट ये है कि ये उन लोगों के लिए जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ये है कि आपको मिलेगा थोड़ा महंगा। ये है कि फिर आपने 465 रुपए के बाद ही इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बट टारगेट अपसाइड के ऊपर वही 540 रुपए के लगभग होंगे। तो एक्सपेक्टेड गेन की जो बात करें तो वो इस शेयर के अंदर जो वो 15-16% के लगभग जो नजर आ रहा है। जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी देर तक ये शेयर जो ये 424 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा जब ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर आपको जब इसको होल्ड जब ज्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसेस नीचे गिरती चली जाएंगी और आपके लॉसेस जो वो इसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको लेवल्स वगैरह जो बता रहा हूं, अगर तो आप इन लेवल्स या फिर स्ट्रेटजीज को खुद फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बना लेंगे। बट अगर आप जो वो खुद ये लेवल सब लेवल्स का ध्यान नहीं रख सकते, स्ट्रेटजीज को मैनेज नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पे जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि इसकी जो प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, तो वहां पे आपको एग्जैक्ट लेवल के साथ बता दिया जाए कि कहां पे आपने खरीदना है और कहां पे बेचना है। और इसी तरह जब किसी शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको एग्जैक्ट लेवल बताया जाए कि कहां पे आप इसको सेल करें और नीचे जो कहां तक जो वो जा सकता है। तो अगर तो आप इस प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो फिर उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो वो इस 6,000 रुपये के अंदर 4 सर्विसेज आपको मिलेंगी। फर्स्ट आपको पूरा साल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की जो वो एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें हम पूरा दिन जो वो काम कर रहे होते हैं, तो इसमें ज्यादा देर तक हम ट्रेड को जब होल्ड नहीं रखते, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा देर तक जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है या जिनका कैपिटल जो वो छोटा है। और फिर जो है दूसरा ग्रुप इसी 6,000 रुपए के अंदर वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप है, जिसके अंदर हम मिड टर्म के लिए जो ट्रेडिंग जो वो करवाते हैं, यानी स्विंग ट्रेड उसके अंदर करवाते हैं। तो उसमें हमारी जो होल्डिंग पीरियड होता है वो मैक्सिमम 2 मंथ का होता है। और तीसरा जो ग्रुप है वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस आपको 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फंडामेंटल बेसिस के ऊपर भी और टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी, जिसके ऊपर हमें जो अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाए। बाकी इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको सबसे बड़ा है ये है कि हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपए है, ये भी आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये सर्विसेज अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम जो चलते हैं दोबारा से अपने शेयर के ऊपर। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी अटक रिफाइनरी लिमिटेड। एटीआरएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो एटीआरएल को अगर हम जो वो पहले शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ये आपने प्रीवियसली जो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा था, लगातार आप देखेंगे तो प्राइसेस की जो वो नीचे की तरफ गिर रही थी। बट अभी ये है कि इसके अंदर जो है हमें इंडिकेशन हमारे पास आ रही है कि ये शेयर जो है ये अब डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो सकता है शॉर्ट टर्म में। वो अर्ली इंडिकेशन हमारे पास ये आई कि प्राइस जो है इंडिकेटर बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 50 ईएमए के ऊपर निकल चुकी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि शेयर जो है ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो आ चुका है। और दूसरी कंफर्मेशन जो है हमारे पास जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर आती है, तो वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपनी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, जहाँ पे फर्स्ट बॉटम हमारे पास ये वाली है और सेकंड बॉटम यहाँ के ऊपर है, और नेक लाइन इसके पास 621 रुपए की है, करंटली 618 रुपए के ऊपर है। वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको रखें। अगर ये शेयर जो है अपकमिंग सेशंस के अंदर जो है ये 621 रुपए के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाता है शॉर्ट टर्म में 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो फिर जो है ये शेयर जो है प्रॉपर जो शॉर्ट टर्म में अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगा। फिर आपने बाइंग यही 621 रुपए के लगभग करनी है, और फाइनल टारगेट इसके अंदर आपका जो 642 रुपए के लगभग होगा। तो इजीली जो आपको जो 20-22 रुपए का इसके अंदर जो वो गेन मिल जाएगा। तो उससे पहले का अगर हम टारगेट बात कर ले फर्स्ट टारगेट की शॉर्ट टर्म में, तो वो 630 का होगा। सेकंड टारगेट जो है 640-641 रुपए के लगभग होगा। बाकी शॉर्ट टर्म में इसने इंडिकेशन दी है अपने अप ट्रेंड की, बट आपने इसको रखना है वॉच लिस्ट के अंदर और देखते रहना है। अगर ये जो है नीचे 595 का लेवल जो ब्रेक करता है, तो फिर ये दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगा, और इसकी दोबारा से प्राइसेस जिस तरह ये प्रीवियसली अगर आप देखेंगे ना, ये एक लाइन के अंदर जो वो नीचे की तरफ गिर रही थी, तो इसी जो है ट्रेंड को जो है ये डाउन साइड के ऊपर जो वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये जो है नीचे
₹595 का जो लेवल है इसको जो है वो ब्रेक कर देगा। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट टर्म का एस्पेक्ट हो गया अटक रिफाइनरी का। तो बाकी हम अब इसको जो है वो थोड़ा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख लेते हैं। तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये आपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिस कंसोलिडेशन जोन की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है कि ये है कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके पास स्ट्रांग सपोर्ट थी 50 EMA की, जो कि 611 रुपए की थी, और जुम्मे वाले दिन इसने इसको ड्रिल किया था, नीचे जाने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली इसने इसको यहाँ पे सस्टेन कर लिया था। तो अब मे बी मिड टर्म में भी इसके अंदर जो है एक अपसाइड के ऊपर जो वो बाउंस आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो वहां पे अगर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल होगा तो जितने आपको टारगेट बताएं उससे भी जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना आता है, तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो इस शेयर के अंदर जो है वो अपने प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो हमारे चैनल के ऊपर जो पहली जो 2 वीडियोस हैं वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर ही है, तो आप जाके इस कंसेप्ट को जो वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी जुम्मे वाले दिन हमने जो वो डिटेल जो है मार्केट एक्सप्लेनेशन जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो शेयर की थी। तो जो लोग मार्केट के मतलब जो है वो जानना चाहते हैं कि ये अभी किस तरह परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में इसका जो मोमेंटम कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप जो हमारी जो जुम्मे वाले दिन की जो वीडियो है जो कि आधे घंटे की वीडियो है, तो जाके आप इसको जब देख सकते हैं। इसके अंदर हमने एक जब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर भी जो रिकमेंड किया था, जिसने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो ब्रेकआउट किया था। तो आप जाके इस वीडियो को भी जो वो जाके चेकआउट जो वो कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने मारी एनर्जीज, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, हब कंपनी, सिस्टम्स और साजगार को डिस्कस किया था। तो अगर आप इस इन शेयर्स के अंदर काम करते हैं तो आप इस वीडियो को भी जो जाके देख सकते हैं। तो अटक रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो मिड टर्म के लिहाज से इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट थी 611 की, उसी को जो ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो अपसाइड के ऊपर जो वो बाउंस करेगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो आपको लेवल मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करें कि ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ड्राई की है ना, इसका जो ये शेयर ब्रेकआउट करे, तो वो हमारे पास जो लेवल है वो 750 रुपए का है। वो अगर ये जो है शेयर ब्रेकआउट उसका कर देता तो फिर जो है इस शेयर की प्राइसेस में हम एक मैसिव इंक्रीज देखेंगे अपसाइड के ऊपर, जहां पे फिर आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये शेयर जो ये एटलीस्ट जो है ना अपसाइड के ऊपर जो मूव करेगा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वो लेवल हमारे पास जो वो 1100 रुपए के लगभग जो वो बनता है। तो वॉच लिस्ट में आप रखें, और ये जो आपको लेवल बताया ना इसके अंदर 750 का, इसको जो वॉच करते रहें। जब इसके ऊपर जो ये प्राइसेस इसकी निकल जाएंगी तो फिर देखेंगे कि ये शेयर जो कैसे जो ये 1100 के लेवल तक जो वो अपसाइड के ऊपर जो वो जाता है। बाकी जितनी देर तक ये शेयर जो 600 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जिन लोगों ने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई, तो कोई ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये 600 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो है इसके अंदर जो डेफिनेटली जो डरने की जरूरत है, और आपको इसके अंदर जो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसको जो है वो हरकत में लाना पड़ेगा। तो अटक रिफाइनरी के बाद नेक्स्ट शेयर है जी हमारा आज की वीडियो का लास्ट शेयर, वो है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल्स मिल लिमिटेड। तो गुल अहमद को हम जो वो पहले शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये शेयर जो ये प्रॉपर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। इसके अंदर जो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन है वो बनती हुई नजर आ रही है, बट उस हम इसको उतनी देर तक डबल बॉटम फॉर्मेशन नहीं कह सकते जब तक ये शेयर जो है इस डबल बॉटम फॉर्मेशन की नेक लाइन का ब्रेकआउट ना कर दे। तो वो जो है इसकी अगर हम फर्स्ट बॉटम की बात करें तो यहाँ पे 27 रुपए की ऊपर इसने बनाई, ऊपर उठा नेक लाइन, आगे इसने जो है 28.5 रुपए की बनाई, फिर दोबारा से नीचे गिरा 27 रुपए के ऊपर आके इसने अपनी जो सेकंड बॉटम बनाई। और यहाँ पे अगर आप लास्ट 2 कैंडल्स को देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो उठती हुई जो नजर आ रही है। तो अब अगर ये शेयर जो ये आने वाले दिनों में 28 रुपए 41 पैसे के ऊपर या आने वाले सेशंस के अंदर जो इसके ऊपर जो वो निकल जाता है, तो फिर जो है ये शेयर जो है प्रॉपर जो है शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। अभी तक ये शेयर अपने शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है, तो फिर शॉर्ट टर्म में ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद जो ये शेयर अपने अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट जो वो 30 31 रुपए तक अपने अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट एक्सपोज कर देगा, जो कि परसेंटेज वाइज हमारे पास जी बनते हैं 10% के लगभग गेन। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 10% का गेन एक मैसिव गेन जो वो कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम उससे पहले के टारगेट की बात करें तो पहला जो टारगेट इसके अंदर होगा वो 29.25 रुपए का होगा, सेकंड टारगेट तकरीबन तकरीबन 30 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 31 रुपए के लगभग होगा। तो ये इसके अंदर 3 टारगेट होंगे जब ये शेयर जब वो 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। तो बाकी शॉर्ट टर्म में
ये मैंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं जब ये शेयर 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगा। बाकी अगर ये शेयर नीचे 27 रुपए को ब्रेक कर देता है तो फिर ये ऊपर वाले लेवल आपने ज़हन में नहीं लाने। ये शेयर जिस नेगेटिव डाउन ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है उसी को कंटिन्यू करेगा और नीचे की तरफ जब वो गिरता चला जाएगा। ठीक हो गया? तो अब हम इसको जब वो मिड टर्म के लिहाज से जो वो देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम मिड टर्म के लिहाज से देखें तो काफ़ी जो वो बुरी तरह जो ये नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो आप इसको जब वो फॉलिंग नाइफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। यहाँ पे जो है समझे कि जिस तरह छुरी एक छत से नीचे की तरफ आ रही होती है ना स्ट्रेट वे, उसी तरह जो ये प्राइसेस जो शेयर के नीचे की तरफ आती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये क्यों हुआ है। तो एक तो अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो इस क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर 2026 का है तो उसमें जो अर्निंग पर शेयर इसकी आई है तो वो 0.32 पैसे की आई है। तो और अगर हम इसकी इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो उसके अंदर जब वो अढ़ाई रुपए की अर्निंग आई थी तो काफ़ी जो मैसिव जब डिफरेंस आया है इसके अंदर तो समझे कि ऑलमोस्ट जब लास्ट के अंदर जो वो जाने वाली थी, बट ये है कि किनारे के ऊपर ही आके जो वो बची हुई है। तो ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट भी इसके अंदर था जिसकी वजह से ये नीचे आए। और अगर हम यहाँ पे अगर टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे जो है ना इस शेयर ने एक जो है वो गैप क्रिएट किया हुआ था। ये जो लेवल हमारे पास बन रहा है 29 रुपए से लेकर 31 रुपए का, तो ये जो लेवल था ये इसके पास जो गैप था। तो जब भी जो वो गैप होते हैं इस तरह के चार्ट्स के ऊपर जो वो गैप डेवलप हो जाते हैं तो फिर प्राइस चाहे जो ऊपर की तरफ जब जाती जाए चाहे बड़ा भी ट्रेंड जो स्ट्रांग हो, बट जब ओवरऑल जो पैनिक आता है या शेयर के अंदर पैनिक आ जाए या मार्केट के अंदर पैनिक आ जाए तो फिर जो मौका मिल जाता है प्राइसेस को नीचे गिरने का, तो फिर जब वो नीचे गिरती है तो फिर वो उन गैप्स को जब फिल करने जो वो आती है। तो जैसा कि यहाँ पे जो ये करने जो इन्होंने किया है काम, तो यहाँ पे जो प्राइसेस की जो मैसिवली जो नीचे गिरी और ये वाला जो गैप है इन्होंने यहाँ पे आके इसको फिल भी कर लिया है। तो ये इसने गैप भी जो फिल कर लिया तो जो अर्निंग इसकी आई तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइसेस जो है उसके अंदर भी जो एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो प्राइसेस की जो 50 ईएमए से काफ़ी ज़्यादा जो वो नीचे की तरफ जो वो आ चुकी हुई हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में आपको मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आपने उसको जो वो फॉलो करना है। तो जो आपको जैसा कि मैंने बताया कि 10% का आपको इजीली शॉर्ट टर्म में जो गेन मिल सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो मिड टर्म में ये शेयर जो अगर अभी के लिहाज से हम देखें तो ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर ही जब वो मूव कर रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि इवन अगर शेयर जो है ना चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए तो शेयर जो है ना एक लाइन के अंदर जो वो मूव कभी भी नहीं करता। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ऊपर गया एक दफा नीचे इसने डिप मारी और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ गया था। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये शेयर जो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर इसने फर्दर भी नीचे गिरना हुआ ना तो उससे पहले जो है ना एक दफा एक ऊपर की तरफ जो है वो हाई मारेगा और उसके बाद जो है दोबारा से नीचे जो है वो गिरेगा। तो हाई की पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट जो है उसकी हालत ठीक हो जाती है ना तो ये जो शेयर है ऊपर की तरफ उठेगा और अपने 50 ईएमए की तरफ जब वो आ सकता है, जो कि हमारे पास जो लेवल है वो तकरीबन 34 रुपए के लगभग जो वो बन रहा है। तो वो लोग जो इस शेयर के अंदर हायर रेट्स के ऊपर जो वो फंस चुके हुए हैं तो उन लोगों के एक दफा जो है ये शेयर जब वो 33 रुपए से लेकर 35 रुपए की रेंज के अंदर जो वो मौका देगा कि आप इसमें से निकल जाएं। तो अगर आप इसमें से निकलना चाहें तो उन लेवल्स के ऊपर आप इस शेयर के अंदर अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको मैंने बता दिया है कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो बाकी अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखें जितनी देर तक इसके अंदर कोई प्रॉपर आप समझे कि आप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं बनती मिलती उतनी देर तक मैं आपको ये शेयर जो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो बाकी कंपनी अच्छी है तो उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर इसके हालात अच्छे हो जाएंगे, बट जब होंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो आपको बता भी दिया जाएगा। तो बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है तो ये अगर ये इसी तरह फॉलिंग नाइफ फॉर्मेशन को ही कंटिन्यू करता है तो फिर भाई आपने स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर कुछ प्लेस कर लें ताकि बड़ा लॉस जो है वो आपको ना उठाना पड़े। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह जो है मार्केट से रिलेटेड और शेयर्स के मतलब जो आपको अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी जो मुकम्मल जो रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारे जो फ्री व्हाट्सएप का चैनल है, फ्री फेसबुक का ग्रुप और चैनल है और जो अदर हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम का, उन सब का लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैं अटैच कर दूंगा। तो जो लोग हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो जो है वो उन लिंक्स के जरिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा
बन सकते हैं। तो बाकी अगर आप अपने किसी भी शेयर के मतलब पूछना चाहें तो उससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आइदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा या फिर आप हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उस उनके अंदर जो हम आपके शेयर की जो डिस्कशन कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।